वेलकम टू ब्रेन मास्टर। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के एक नए एपिसोड में। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की या पेट के एग्जाम की पेपर देने जा रहे हैं या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ये सीरीज़ को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो जी इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती? तो ये होती है फीमर, जो कि होती है जांग में, मतलब जांग की हड्डी या फिर फीमर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ से किया था? तो ये किया था चंपारण, जो कि है बिहार में। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये है कलहर जी। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर। ये लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। आप लोग कई सारे झील्स हैं जो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, बट आप ये मान के चलिए कई सारी झीलों में लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। पंजाब केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने कवर किए वो सारे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और या फिर उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज जितने भी आएंगे उसमें भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहने वाले हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन सीरीज जितने भी हैं कवर जरूर करा करिए। पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उज्जैन में। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन शेफर्ड बैरन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। लाई हरोबा राज्य किस कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। मैं एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा जिसमें एक टॉपिक वाइज भी सारे क्वेश्चन में कवर करूंगा, लेकिन अभी पेट का एग्जाम पास में आ रहा है तो मैंने सोचा कि एक सीरीज कंटिन्यू कर दूं ताकि आप सभी को एक हेल्प हो जाए। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी चोटी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला थी सुष्मिता सेन। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप नदी कौन सी होती हैं जो कि दक्षिण साउथ टाइप की होती है? आपको पता है नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय। तो हमारी जो उत्तरी नदियाँ होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग हिमालय नदी, और जो हमारी दक्षिण नदियाँ होती हैं उनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सभी को पता है, साहित्य से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। 1972 में सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिंकोना से प्राप्त होती है। सीटेट और ये सीटेट सुपर टेट और टेट के जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो होती है सिंकोना से। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी से। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1954 में। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। इसमें मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और साइंस के जितने भी जीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट वाइज है, इसमें सारे सब्जेक्ट जो जिनसे हमारा जीएस बनता है वो सारे कवर किए गए हैं। आइसो है लाइन किससे संबंधित है? तो यह है समान लवणता से। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो यह है इंदिरा गांधी का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त जी। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेघना। और जहाँ पर ये हमारी जो गंगा नदी है और हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है जब मिलती हैं तो उनको मेघना बोला जाता है। राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो ये रहेगा आयरलैंड से। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो इसे डाइट कहते हैं। आइसोबार किससे संबंधित है? तो यह समान वायुमंडलीय दाब। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर ही हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि कपिल थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। भोपाल गैस दुर्घटना का रिसाव के कारण किस कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण।
5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो सभी को पता है, पंजाब। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी अलामारा। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी हमारी स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। भारत की मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये होती है पारसेक। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1914 में। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यह है महाराष्ट्र में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है सतलुज नदी पर। कुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा को स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना किस योजना के तहत हुई थी? तो ये हुई थी माउंट बटेन योजना के तहत। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, इसको लीवर भी बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला भारतीय कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला जी। आईन अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने लिखी है ये किताब। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु जी को। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। किसके जन्मदिवस को खेल के दिवस से मनाया जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस को ही हम लोग मनाते हैं खेल दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में।